हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक पोयम और इस पोयम को मैं हिंदी में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये अंग्रेज़ी का एक पोयम है, इसे मैं लाइन बाय लाइन पढ़कर आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। इस पोयम का नाम है इफ़ आई वर एन एप्पल। क्या नाम है इस पोयम का? इस पोयम का नाम है इफ़, अगर, आई मतलब मैं, वर मतलब होता, एन एप्पल अगर मैं एक सेब होता। एप्पल का मतलब क्या होता है? एप्पल का मतलब होता है सेब, कि अगर मैं एक सेब होता। ठीक है, तो ये है पोयम का नाम इफ़ आई वर एन एप्पल। तो इस पोयम को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और हर एक चीज़ समझेंगे। पोयम पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ न्यू वर्ड्स दूंगा, जिससे कि आप अपने कॉपी में लिखना और मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, और मैं पोयम को एक्सप्लेन करूँ लाइन बाय लाइन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश रीड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वह एक किताब का लिंक है। उस बुक को आप परचेज़ कर लेना है, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी बुक है। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि उसकी जो इंग्लिश है वो बहुत आसान भाषा में है, मतलब ईजी लैंग्वेज यूज़ किया गया है। तो अगर आप उस बुक को पढ़ोगे ना तो आपका रीडिंग स्किल बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है इफ़ आई वर एन एप्पल, अगर मैं एक सेब होता। वैसे इस बच्चे का तो ड्रीम है कि वो बड़ा होकर सेब बनेगा, और आपका ड्रीम क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इफ़ आई वर एन एप्पल, अगर मैं एक सेब होता। इफ़ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन ट्री, मैं पेड़ पर उगता। ग्रू का मतलब उगना, ऑन का मतलब ऊपर, ए ट्री मतलब पेड़ के ऊपर उगता। आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई वुड ड्रॉप डाउन, आई वुड ड्रॉप डाउन और मैं ऊपर से गिर जाता। आई वुड ड्रॉप डाउन, ड्रॉप होकर गिर जाता। ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी, और मेरे जैसे अच्छे बच्चे के ऊपर। ऑन अ नाइस बॉय मतलब अच्छा बच्चा, लाइक मी मेरे जैसा। आई वुडंट स्टे देयर, आई वुडंट स्टे देयर और मैं वहाँ पर नहीं रुकता। गिविंग नोबडी जॉय, गिविंग नोबडी जॉय किसी को भी जॉय नहीं देता। आई वुड फॉल डाउन एट वंस एंड से ईट मी माई बॉय, और मैं मतलब परेशान नहीं करता किसी को। आई वुड फॉल डाउन एट वंस, मैं एक बार में गिर जाता पेड़ से। एंड से और बोलता, ईट मी माई बॉय, खा लो मुझे। ठीक है, तो ये थी पोयम। बहुत ही शॉर्ट सा पोयम है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा पोयम है। पोयम है, एक बार फिर से मैं इसे पढ़ देता हूँ। इफ़ आई वर एन एप्पल एंड ग्रू ऑन अ ट्री, आई थिंक आई वुड ड्रॉप डाउन ऑन अ नाइस बॉय लाइक मी। आई वुडंट स्टे देयर, गिविंग नोबडी जॉय। आई वुड फॉल डाउन एट वंस एंड से ईट मी माई बॉय। ठीक है, तो ये थी पोयम। आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया, सारे वर्ड्स जो इंग्लिश के थे वो समझ आ गए। अब यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, तो उसे आप अपने कॉपी में भी लिख लेना। पहला वर्ड है एप्पल, एप्पल का मतलब होता है सेब। दूसरा वर्ड है बॉय, बी ओ बॉय, बॉय, बॉय का मतलब लड़का। ई ए टी ईट, ईट का मतलब खाना, ईट का मतलब खाना। डी आर ओ पी ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब गिरना, ड्रॉप का मतलब गिरना। जे ओ वाई जॉय, जॉय का मतलब होता है खुशी, जॉय का मतलब होता है खुशी। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। वेयर इज़ द एप्पल, एप्पल कहाँ पर है? वेयर का मतलब कहाँ, इज़ द एप्पल, एप्पल कहाँ पे है? तो एप्पल प्लांट में है, ट्री में है। ठीक है, वेयर इज़ द बॉय, इस फोटो में आपको बॉय कहाँ पर दिख रहा है? इस फोटो में जो बॉय है वो प्लांट के ऊपर है, तो लिखेंगे द बॉय इज़ ऑन द ट्री। हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल, वो जो लड़का है उसे एप्पल कैसे मिलेगा? हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल, उस बच्चे को एप्पल कैसे मिलेगा? तो वो बच्चे अपने हाथ से तोड़ रहे हैं ना, तो ऐसे उनको एप्पल मिलेगा। चलो अब कुछ बातें करते हैं। क्वेश्चन है, डू यू लाइक एप्पल्स, क्या आपको एप्पल्स पसंद है? अगर यस तो आप कमेंट में लिख के बताओ कि आपको कितना पसंद है, और नो तो आप लिख दो नो। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री, क्या आपने कभी भी आज तक किसी फल के पेड़ पर चढ़े हो?
अगर आप चढ़े हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, और आप ये भी लिख कर बताना कि आप कौन से पेड़ पर चढ़े थे। ठीक है, कौन से फल के पेड़ पर चढ़े थे। ठीक है, मैं आपका जो है वो कमेंट को देखूंगा और आपका रिप्लाई भी करूंगा। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होती यानी कि चिड़िया होती, आई वुड, मैं क्या करती, आई वुड क्राई मतलब रोना, या फिर फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ना, तो आई वुड फ्लाई, ये होगा फ्लाई। क्लियर। अब दूसरा है, इफ़ आई वर अ बी, अगर मैं एक मधुमक्खी होती, आई वुड बज़ या क्रिप, तो आई वुड बज़। ठीक है, जो चिड़िया होती है ना वो क्रिपिंग करती है। ठीक है, तो बज़, मधुमक्खी जो होती है वो बज़ करती है। ओके, तो ये था पूरा पोएम का एक्सप्लेनेशन। सारी चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की, बट अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ कर क्लियर कर लेना। ठीक है, मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इस तरीके की वीडियोस लाता रहता हूँ, डेली मैं एक वीडियो डालता रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।